पिछली वीडियो में मैंने आपको रिदीम ऑफ ग्रोथ ये सारी चीज़ें बता दिया था, मेथड ऑफ स्टडिंग ग्रोथ भी बताया था, बट एक बार इसको डिटेलिंग में एक बार आपको फिर से बताएगी। मेथड ऑफ स्टडिंग ग्रोथ, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम ग्रोथ को स्टडी करते हैं टू अप्रोचेस से, एक मेजरमेंट अप्रोच और एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। मेजरमेंट अप्रोच में मेजरमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, इसमें एनिमल्स को कोई हार्म नहीं होता, ठीक है, ये हम लिविंग इंडिविजुअल में यूज़ करते हैं, ठीक है, लिविंग इंडिविजुअल में यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक डिस्ट्रक्टिव है, इसमें एनिमल किल्ड होता है, किल करा जाता है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स में यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक टेस्ट। फर्स्ट क्या है, बायोमेट्रिक, ठीक है। बायोमेट्रिक में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हाइट है, हमारा वेट है, ऑसिफिकेशन है, स्केलेटल मैचुरेशन है, ठीक है, ये सब हम कंपेयर करते हैं किसी पर्सन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो आता है लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन करने के बाद जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है, इन चीज़ों को उससे कंपेयर करेंगे। वाइटल स्टेनिंग, ठीक है, वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि 1936 में हमारा एक साइंटिस्ट था बेल्कियर, उन्होंने ये तो आपको पता चल गया ना कि हाइट, वेट, ओसिफिकेशन, स्केलेटल मैचुरेशन हम कंपेयर करते हैं उस स्टैंडर्ड से जो आता है हमारे पास बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट। वाइटल स्टेनिंग 1936, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेल्चियर, जिन्होंने बोला कि एनिमल्स जो मेडर प्लांट खाते हैं उनका बोन रेड होता है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा वो डाई, वो कौन सा थी, एलिजेरिन। तो ये डाई फिर हमारा बोन रिसर्च के लिए यूज़ होने लगा। बेसिकली क्या होता है, ये डाई हम इंजेक्ट करते हैं बोन में, ठीक है, ये डाई हम बोन में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करा हमने बोन में, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि कैसे बोन लेट डाउन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, कैसे लेट डाउन हुआ है, कितना ग्रोथ है, ठीक है, किस साइड पे ग्रोथ है, कितना ड्यूरेशन है, किस डायरेक्शन में ग्रोथ है, और हमारी बोन के अलग अलग साइड में कितना ग्रोथ है। तो जो डाई है वो है एलिजरिन रेड 5, एसिड एलिजरिन ब्लू, ट्रिप्टोन ट्रिपॉन ब्लू, टेट्रासाइक्लिन एंड लेड एसीटेट। ट्रिपॉन ब्लू टेट्रासाइक्लिन एंड लेड एसीटेट, ट्रिपॉन ब्लू टेट्रासाइक्लिन एंड लेड एसीटेट, क्या है, एलिजरिन लेड 5, एसिड एलिजरिन ब्लू, ट्रिपॉन ब्लू, हमारा लेड एसीटेट एंड टेट्रासाइक्लिन, लेड एसीटेट एंड टेट्रासाइक्लिन, क्या है, एलिजरिन लेड 5, एसिड एलिजरिन ब्लू, ट्रिपॉन ब्लू, टेट्रासाइक्लिन, लेड एसीटेट। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, कुछ हम एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं कंपाउंड, ये हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पता कैसे चलता है हमें कि ग्रोथ का पता लगाते हैं हम कि जो रेडियो एक्टिविटी वो सब्सटेंस एमिट करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं हमारी ग्रोथ का, ठीक है। रेडियो आइसोटोप ऑफ सर्टेन एलिमेंट कंपाउंड इंजेक्टेड इन द टिश्यू और इनकॉर्पोरेटेड इन द बोन, और वो वीवो मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं। दीज आइसोटोप कैन बी लेटर बी डिटेक्टेड, इनको हम डिटेक्ट करते हैं बाई ट्रैकिंग डाउन द रेडियो एक्टिविटी दे एमिट। रेडियो आइसोटोप जो होता है ना, वो यूज करते हैं हम, उसमें है 3 चीज़ें, टेक्नीटियम 33, कैल्शियम 45 एंड पोटेशियम 32, ठीक है, पोटेशियम 32। क्या होता है कि रेडियो आइसोटोप्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड के, जो हम डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो ये वीवो मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को बाय रेडियो एक्टिविटी दे एमिट। क्या होता है, रेडियो आइसोटोप हमारे कुछ एलिमेंट के हम डालते हैं बोन में, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारी वीवो मार्कर्स की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा पता कैसे चलता है इसके बारे में, बाय ट्रैकिंग डाउन द रेडियो एक्टिविटी दे एमिट। और क्या क्या है, टेक्नीटियम 33, कैल्शियम 45 एंड पोटेशियम 32। अब इम्प्लांट में बेसिकली क्या होता है, कुछ हमारे इनर्ट मेटल अलॉय हम बोन में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये जॉक ने दिया था 1969 में। क्या होता है, जो हम डाल रहे हैं ना मेटल, वो है टेंटेलम मेटल, लेंथ 1.5 है, विड्थ 0.5 है, ठीक है। और ये हम मैग्जिला मैंडिबल के रीजन में डालते हैं ताकि आप बोन ग्रोथ स्टडी कर सकें, स्कल का ग्रोथ स्टडी कर सकें, ठीक है।
और ये बेसिकली है क्या, ये एक रेडियोग्राफिक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है फॉर सीरियल रेडियोग्राफिक एनालिसिस। मतलब ये एक रेडियोग्राफ लेने के लिए, जब हम रेडियोग्राफ लेते हैं तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट है फॉर सीरियल रेडियोग्राफिक एनालिसिस के लिए, ठीक है। और मैक्सिला मैंडिबल में डालते हैं हम ताकि बोन ग्रोथ देख सके, स्कल ग्रोथ देख सके। मैक्सिला में कहाँ डाला है, परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजेस आने से पहले बिहाइंड डेसिडस कैनाइन। दूसरा, दोनों जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला में। तीसरा, एंटीरियर नेजल स्पाइन के नीचे मैक्सिलरी इंसाइजर के इरप्ट होने के बाद। एंड चौथा, हम डालते हैं जो हमारा फर्स्ट मोलर के मीडियली, जो हमारा हार्ड पैलेट एंड एल्यूलर बॉर्डर जो है उसके जंक्शन पे हम डालते हैं फर्स्ट मोलर के मीडियली, ठीक है, ठीक है। बिहाइंड डेसिडस कैनाइन, पैरेलल इरप्शन ऑफ मैक्सिलरी परमानेंट इंसाइजर, एंटीरियर नेजल स्पाइन के नीचे हमारी मैक्सिलरी इंसाइजर इरप्ट होने के बाद अप टू जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला में। और एक हार्ड पैलेट एल्यूलर बॉर्डर के जंक्शन पे मीडियल टू फर्स्ट मोलर के मीडियली। मैंडिबल में कहाँ डालते हैं, एंटीरियर सिम्फाइसिस मेंटाई, ठीक है, बिलो द सीआई, ठीक है, एंटीरियर सिम्फाइसिस इन द मिड लाइन बिलो द रूट एपेक्स। दूसरा, हम डालते हैं हमारी बॉडी में एक फर्स्ट प्रीमोलर के नीचे, दूसरा सेकंड प्रीमोलर के नीचे, राइट साइड में। कहाँ पे, राइट साइड में, मैंडिबुलर बॉडी की भी राइट साइड में एक फर्स्ट प्रीमोलर के नीचे, दूसरा सेकंड प्रीमोलर या फर्स्ट मोलर के नीचे। एक है रेमाई पे, मोलर्स की ओक्लूजल सरफेस के लेवल पे, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द राइट रेमाई। दोनों रेमाइस पे भी, बॉडी पे भी राइट साइड में मोलर के ओक्लूजल सरफेस पे। वन पिन ऑन द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द राइट रेमस at the level of occlusal surface of the molar, ठीक है। एक पिन यहाँ पे रेमाई के एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे, ठीक है, और हमारा रेमाई के एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे, ठीक है, द लेवल ऑफ द ओक्लूजल सरफेस, ठीक है। एक पिन रेमाई के एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे, द लेवल ऑफ द ओक्लूजल सरफेस, ठीक है। ये देखिए, ये मैक्सिला में एंटीरियर नेजल स्पाइन के नीचे जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला में डेसिडस कैनाइन के और फर्स्ट मोलर के मीडियली। मैंडिबल में राइट साइड बॉडी में हमारा, ठीक है, ये एक फर्स्ट प्रीमोलर के नीचे बॉडी, ये है ना, एक फर्स्ट प्रीमोलर या सेकेंड प्रीमोलर या फर्स्ट मोलर के नीचे, एक रेमस में एट द लेवल ऑफ ओक्लूजल सरफेस, एक सिम्फाइसिस मेंटाई के नीचे, ठीक है। अब रेडियोग्राफी की बात करते हैं। तो रेडियोग्राफिक में बेसिकली हमारी है, फर्स्ट है सेफेलोमेट्री, देन है हमारा हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ। सेफेलोमेट्री का मतलब क्या होता है, सेफेलोमेट्री जो होता है ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिससे हम स्कल का ग्रोथ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हमारा दिया था ब्रॉडबैंड ने हमारी 1931 में, ठीक है। ये हमारा सेफेलोमेट्री दिया किसने था, ये हमारे दिया था ब्रॉडबैंड ने, ठीक है। इसने दिया था हमारा, ब्रॉडबैंड ने दिया था हमारा इन द ईयर 1931, ठीक है। ये हमारा बेसिकली होता क्या है, ये जो टेक्निक है हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, इससे हमें जो ह्यूमंस का मतलब जो क्रेनियोफेशियल हमारा रीजन है उसके बारे में ग्रेट नॉलेज मिलती है, उसके बारे में पता लगता है। इससे हम सीरियल वाइज रेडियोग्राफ ले सकते हैं पेशेंट के हेड का, स्कल का, ताकि हम ग्रोथ में चेंजेस देख सकें। ये खाली हमारी ग्रोथ स्टडी करने में हेल्प नहीं करती, ये हमारी डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट प्लानिंग में, ट्रीटमेंट रिजल्ट की इवैल्यूएशन में और हमारी ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करती है। और हैंड रिस्ट एक्सरे देखें, जो रेडियोग्राफ है हमारे हैंड रिस्ट का, उसमें एक छोटी छोटी बोन होती है जिसे हम कहते हैं कार्पल। इससे हम बायोलॉजिकल या स्केलेटल एज पता लगा सकते हैं किसी पर्सन का, बायोलॉजिकल और स्केलेटल एज, ठीक है। इन जो स्पॉन्जी बोन्स है छोटी छोटी कार्पल्स, इनका डेफिनेट शेड्यूल ऑफ ओसिफिकेशन एंड अपीयरेंस, इनका डेफिनेट शेड्यूल है ओसिफिकेशन एंड अपीयरेंस का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारा रेडियोग्राफिक टेक्निक जो होती है, रेडियोग्राफिक टेक्निक, ठीक है, वो बेसिकली हमारे क्या होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेफेलोमेट्री होती है और एक होता है हमारा हैंड रिस्ट एक्सरे। सेफेलोमेट्री क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिससे हमें
क्रेनियोफेशियल रीजन का पूरी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, इससे हम सीरियल वाइज रेडियोग्राफिक ले सकते हैं स्कल का, ताकि हम ग्रोथ चेंजेस देख सकें। ठीक है, ये खाली ग्रोथ चेंजेस देखने के लिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, ट्रीटमेंट रिजल्ट इवैल्यूएशन, ग्रोथ प्रोडक्शन इनमें भी हेल्प करता है। ये दिया था सबसे पहले ब्रॉडबेंट ने हमारे 1931 में, सबसे पहले दिया था ब्रॉडबेंट ने हमारे 1931 में। किसने दिया था? ब्रॉडबेंट ने हमारे 1931 में। ठीक है, किसने दिया था? ब्रॉडबेंट 1931 में। ठीक है, ये हो गया। अब हैंड रिस्ट का भी पता है कि हैंड रिस्ट ने हमारा, इनसे हम स्केलेटल या बायोलॉजिकल एज बता सकते हैं किसी पर्सन का। ठीक है, हैंड रिस्ट के जंक्शन पे बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स है कार्पल। ठीक है, जिसका एक डेफिनेट शेड्यूल होता है ओसिफिकेशन एंड अपीयरेंस का। ठीक है, ये देखिए, ये सेफेलोमेट्री लेटरल सेफ का डायग्राम है। ठीक है, नेचुरल मार्कर्स, हमारे नेचुरल बोन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा लाइंस होता है अरेस्टेड ग्रोथ का, देन उसके बाद हमारा ट्रबैक्यूले होता है, देन उसके बाद हमारा हेवर्जियन सिस्टम होता है, न्यूट्रिएंट कैनाल होता है, न्यूट्रिएंट कैनाल होता है। ठीक है, तो ये हमारी मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं ताकि हम ग्रोथ देख सकें बाई सीरियल वाइज रेडियोग्राफ। ठीक है, नॉर्मल बोन में कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मल बोन में हमारे पास कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है। ठीक है, नॉर्मल बोन में क्या हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट कैनाल, लाइन ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ, और हमारी सर्टेन प्रोमिनेंट ऑफ ट्रबैक्यूले, कुछ प्रोमिनेंट होता है ट्रबैक्यूले का। ये जो फीचर्स हैं ये हमारी नेचुरल मार्कर्स की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, हमारी नेचुरल मार्कर्स की तरह एक्ट करती हैं ताकि हम पता लगा सकें बोन ग्रोथ। ठीक है, ये कैसे पता लगाते हैं ग्रोथ का? बाई सीरियल वाइज रेडियोग्राफ। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं बोन डिपोजिशन, डिसॉर्प्शन एंड बोन रीमॉडलिंग का। इससे हम किस चीज़ को पता लगाते हैं? बोन ग्रोथ, डिसॉर्प्शन और रीमॉडलिंग का पता लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बोन में कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? जैसे कि न्यूट्रिएंट कैनाल। ठीक है, नॉर्मल बोन में कौन सी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है? न्यूट्रिएंट कैनाल। ठीक है, देन लाइंस है अरेस्टेड ग्रोथ की। ठीक है, न्यूट्रिएंट कैनाल, लाइन है अरेस्टेड ग्रोथ का, और वेरियस ट्रबैक्यूले। ठीक है, इससे हम सीरियल वाइज रेडियोग्राफ से ग्रोथ का पता, डिपोजिशन का पता, रीमॉडलिंग का पता, ये सब लगा सकते हैं। देन कंपैरेटिव एनाटमी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ के जो हमारे हर इंडिविजुअल में सेम है। ठीक है, तो वो हम ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं लेबोरेटरी एनिमल में। तो नेचुरल मार्कर्स एक बार आपको बता देती हूँ। नॉर्मल बोन में कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट कैनाल, लाइन ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ, सर्टेन ट्रबैक्यूलेज। ये फीचर्स हमारी नेचुरल मार्कर्स की तरह एक्ट करती हैं ताकि हम ग्रोथ का पता लगा सकें बाय मीन ऑफ सीरियल रेडियोग्राफ। ठीक है, इससे हम ग्रोथ का पता लगा सकते हैं बाय मीन ऑफ बोन डिपोजिशन, रिजॉर्प्शन एंड रीमॉडलिंग। बाय मीन ऑफ बोन डिपोजिशन, रिजॉर्प्शन एंड रीमॉडलिंग। कंपैरेटिव एनाटमी, कुछ फीचर्स होती हैं हमारी ग्रोथ की जो हर इंडिविजुअल में सिमिलर होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम लेबोरेटरी एनिमल में। ये कुछ फीचर्स होती है हमारी ग्रोथ की जो हर स्पीशीज में